बड़ा मशहूर ज़माना शेर है, वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता तो, लेकिन इंसान की जिंदगी में अक्सर ऐसा भी कोई लम्हा आ जाता है जब यकदम कोई हादसा हो जाता है और फिर उस हादसे के असरात बरसों रहते हैं। एक लम्हा आ जाता है जो कि आपको नहीं मालूम होता और जो कि मेरी और आपकी जिंदगी में भी किसी को नहीं पता कि अगला लम्हा हो वो 1 घंटे बाद वो लम्हा अचानक आ जाता है और उससे जिंदगी बिल्कुल तब्दील किसी होकर रह जाती है। यहां हम आपको हमेशा कहते हैं कि इस तरह के हमारे मेहमानों को बुलाने का जहां एक मकसद यह है कि उनकी हेल्प हो सके, दूसरा मकसद यह भी है कि अक्सर इस तरह की बातें हम सुनते रहते हैं, शायद चूंकि सिर्फ सुनते रहते हैं और देखते नहीं है तो जहन में ख्याल ही आता है कि ऐसा होता नहीं होगा। मसलन जिस माँ से हमने बच्ची को मिलवाया था उससे जो पूरी जो कहानी बताई कि सगे बेटों ने छोड़ दिया, बेटी ने साथ दिया, मुंह बोले बेटे ने रख लिया, ये इस तरह की कहानी कम से कम मैंने सिर्फ किसी फिल्म में देखी थी कि ऐसा होता है ऐसा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह की कहानी हमने यहाँ देखी। तो एक मकसद ये भी होता है कि आपके सामने उस तरह की चीजें लाएं कि कैसे लम्हों में इंसान की जिंदगी बिल्कुल तब्दील होकर रह जाती है। और ऐसी ही एक हमारी बहन हमारे साथ मौजूद है। इकरा जी, आरफा हैं, 16 साल की उम्र है माशाल्लाह इनकी। बचपन में 3 साल की थी हैं जब तंदूर में जलते हुए दहकते हुए तंदूर में गिर गई और ज़ाहिर है इसकी बिना पे इस हाल तक पहुंची। फुफ्फो थी, ज़ाहिर उन्होंने वक्ती जो घर में टोटके किए जाते हैं आटा वगैरह लगा के इलाज करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसकी वजह से मामला ज़्यादा बिगड़ गया। अच्छी बात यह है कि आरफा डॉक्टर बनना चाहती हैं, अब तक बेहतरीन तालीम हासिल कर रही हैं और माशाल्लाह अपनी अपनी क्लासेस में अब तक पोजीशन होल्डर हैं, दिल लगा के पढ़ रही हैं और एक रोशन मुस्तकबिल इंशाल्लाह इनका मुंतज़िर है। आरफा कौन सी क्लास में है भाई? जबरदस्त। ठीक है, इन्हीं से पूछूं मैं कि ये जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, माइक आपके पास पड़ा हुआ है। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? 7वीं क्लास की तालिब 7th क्लास में है माशाल्लाह और पोजीशन होल्डर है माशाल्लाह जी। अच्छा, ये क्या हुआ क्या था वैसे आरफा, क्या वाकया हुआ था, कैसे हुआ? छोटी थी, घर में कोई भी नहीं था तो छली पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि इसे मैं करूं, तो मैं उसके पास गई तो मैंने उसे अंदर डाला तो वो जाकर देगचे के साथ लगी, तो मैंने झुक के जब नीचे देखा तो फिर मेरा पीछे से पाँव स्लिप हुआ, मैं उसके अंदर चली। आपको याद है ये सब जो बताया वालिदैन ने बाद में कि ऐसा हुआ था? जी, अम्मी अबू ने बताया है ऐसे। तो फिर एक बड़ी बहन घर में थी, अम्मी घर में नहीं थी, तो अच्छा। फिर बड़ी बहन गई, अम्मी को बुला के लाया, अम्मी ने मुझे निकाला और फिर गांव में एक डॉक्टर था, उसने फिर लिख के बताया कि यहाँ पे तो इसका नहीं हो सकता, किसी बड़े अस्पताल में लेके जाए। तो फिर फूफो ने देख लिया मुझे, फूफो ने मुझे अम्मी से ले लिया, कहती हैं दे मुझे। उन्होंने मेरे चेहरे पे और जहाँ पे हाथों पे और सर पे आटा लगा दिया, तो आटे की वजह से ये मेरे चेहरे पे दाग रह गए। तो वो जब उतारते थे ना डॉक्टर तो ये ऊपर से वाली चिल भी उतर जाती थी, तो इसकी वजह से ये दाग रहे। तो अभी क्या बताते हैं डॉक्टर्स, ये ठीक किस तरह से होगा और हो जाएगा इंशाल्लाह? कहते हैं सर्जरी करनी पड़ेगी और हमारे पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। अब्बा क्या करते हैं, घर में कौन कौन है? अब दिहाड़ी पे काम करते हैं और अम्मी किसी के घर में काम करती हैं ऐसे। और आप किस स्कूल में पढ़ रही हैं? मेरे बाद में कॉलेज में पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई में इतनी अच्छी क्यों हैं, क्या कैसे मेहनत करती हैं? माशाल्लाह जिस तरह बताया गया कि हर क्लास में पोजीशन लेती हैं आप। क्लास में जब मैं यही चाहती हूँ कि मैं कुछ बनूँ। और क्या बनना है आपको? मुझे डॉक्टर बनने का शौक है। अच्छा, डॉक्टर बनने का शौक है जी। मैं ये चाहती हूँ मैं किसी के मुहताज वगैरह ना हूँ, मैं अपने पाँव पे खुद खड़ी हूँ। और जब स्कूल जाती हूँ लड़कियाँ मुझ पे हंसती हैं, ऐसे करती हैं तो बुरा वगैरह लगता है, लेकिन घर आके फिर अम्मी को बताती हूँ मुझ पे ऐसे ही हंसती हैं ये, तो जो गुस्सा आता है वो आके अम्मी पे उतारना, फिर ऐसे ही। अम्मी पे क्यों गुस्सा उतारती हैं आप? अम्मी पे शायद खैर ख्याल रखती होंगी आपका। जो लड़की मुझे कहती हैं बस मैं उन्हें नहीं कहती, और घर आके अम्मी क्या कहती हैं? क्या कहती हैं तुम चली हो, ये भाई हम तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे, ये बस क्लास में गई और सुबह क्लास में गई, जब छुट्टी होती है क्लास से। भाई दोस्त नहीं है स्कूल में आपको?
हैं गांव की हैं लेकिन स्कूल में नहीं। हम आपके पास बैठे हैं, हम आपके पास बैठेंगे, और ये ऑडियंस और जो टीवी पे जो लोग बैठे हुए देख रहे हैं प्रोग्राम, अगर आप लोग ये समझते हैं कि हम ये किसी भी तरीके से हमसे कम नहीं है और हम इनके पास बैठेंगे और जब जब मौका मिलेगा बैठेंगे, इनसे बात करेंगे, तो इनसे इज़हार यकजहती के लिए ज़रा अपनी तालियों की सूरत में बताएं कि हम कितना इनको अपने जैसा समझते हैं। और वैसे बड़ा मज़ा आता होगा ना, जो स्टूडेंट्स कहते हैं आपके साथ बैठना नहीं है, आपके साथ खेलना नहीं है, आपके साथ मिलना नहीं है, जब आप उन्हीं को शिकस्त देती हैं इम्तिहानात में अच्छे नंबर लेके, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है वो। अच्छा लगता है। और जो लोग ये काम करते हैं ना, आप उल्टी सी बातें करते हैं, वो नफ्सियाती तौर पर जहनी तो है वो मरीज, तो आप इंशाल्लाह बन जाएंगी बहुत जल्द डॉक्टर इंशाल्लाह। तो और अच्छा लगेगा जब हम उन जहनी मरीजों का इलाज भी करेंगे। उनका दिमाग खराब है जो इस तरह की बातें करते हैं। हाँ, तो बनेंगी ना इंशाल्लाह। हम इनको अल्लाह ने चाहा तो डॉक्टर आरफा कहकर बुलाएंगे कुछ देर बाद इंशाल्लाह। लेकिन सबकी दुआएं आपके साथ। तब तक भी आप रमजान ट्रांसमिशन कर रहे होंगे तो इन्हें मेहमान के तौर पे बुलाइएगा जरूर। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ जफर भाई भी मौजूद हैं। जेडीसी के तवस्सुत से केस हम तक पहुंचा है और इससे पहले भी माशाल्लाह एक ख़ानदान की भरपूर तरीके से इमदाद हुई है। और अब हम इनके साथ मिलकर और बाकी जो केसेस हैं, जिस तरह मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अब हम फॉलो अप पे जा रहे हैं, हम बताएंगे कि कौन कहाँ तक, किस नहज तक, किस नतीजे तक कौन सा केस पहुंचा, ताकि लोगों को अंदाजा हो कि वो जो हम पे एतमाद करते हैं वो वाकई हकदार तक पहुंचता है। तो इनके लिए अब जरा हम अगर सोचें कि माशाल्लाह वैसे तो ये ठीक है, लड़ रही हैं ज़िंदगी से और बड़ी क़ुव्वत के साथ और बड़ी मर्दानगी के साथ, अगर कहा जाए क्या कर सकते हैं हम इनके लिए, इनके भाई के तौर पे पाकिस्तान के लोग जो देख रहे हैं, ये बता दीजिए ताकि फिर लोग अपने तौर पर। जहाँ रहती हैं पिंडी में कि वहाँ पर इनका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए तो कराची में भी इसका कोई इलाज है नहीं। अच्छा। सिवाय एक इदारे के मुसरत मिसबा साहबा जो काम कर रही हैं ऐसे लोगों के लिए, जले हुए लोगों के लिए। अगर तो कोई प्राइवेट अस्पताल है उसका एक जिला में सिविल में 20 बेड हैं बर्न के हवाले से, और एक प्राइवेट अस्पताल है गुलशन में उसमें, लेकिन वो तो एक अमीर आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सही। तो उनसे रब्ता किया, इनको फिर पिंडी से कराची बुलाया और मुसरत मिसबा साहबा। जी, वहाँ पर इनकी 4 सर्जरियाँ हो चुकी हैं और अभी इनकी तकरीबन 30 सर्जरियाँ बाकी हैं। तब जाके इनका चेहरा थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि लोग इनके ऊपर 30 जफर भाई 30 यानी टोटल 34 सर्जरीज का कहा था डॉक्टर्स ने। अच्छा, 4 हो गई है, 30 होनी है। एक सर्जरी भी जो कॉस्ट आ रही है 50,000 रुपये आ रही है। 50,000 एक सर्जरी। और भी तकरीबन 15 लाख रुपए अगर इनको मिलेंगे तो ये जो इस नफ्सियाती प्रॉब्लम का इनको देखिए, माशरा इनको जीने नहीं दे रहा, इनको तंग कर रहे हैं, इनको जहनी दबाव का शिकार बना रहे हैं। जहाँ जाती हैं, दुकान पे जाती हैं कुछ खरीदने तो प्रेशर है, कॉलेज स्कूल जा रही हैं वहाँ प्रेशर है, मोहल्ले में प्रेशर है, लोग मजाक उड़ाते हैं, ताने देते हैं, घर के अंदर भी दुपट्टा उतार के नहीं घूम सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों से इनको निजात मिलेगी कि अगर इनकी 30 सर्जरियाँ मजीद जो रह गई हैं ये मुकम्मल हो जाएँ। इन्हीं काफ़ी बेहतरी की इंशाल्लाह। नहीं, काम तो आपके सामने है जिस तरह कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद इदारा है इनका जो इतना खुलकर और 30 सर्जरी 50,000 के एतबार से सिर्फ 15 लाख रुपए। और इंशाल्लाह वाकई डॉक्टर आरफा कह सकेंगे हम इन्हें, जिस तरह से ये पढ़ रही हैं, जिस मेहनत के साथ, जिस दिल लगी के साथ ये मार्क्स लेती हैं। अभी लास्ट कौन सा रिजल्ट आया आपका, यानी लास्ट जो भी रिजल्ट आया किस क्लास का? 6th का। 6 का। और उसमें क्या पोजीशन थी आपकी? 3rd पोजीशन हासिल कीजिए इन्होंने 6th क्लास में, माशाल्लाह। और अभी 7th के पेपर दिए हैं आपने? नहीं, अभी नहीं हुए, अभी होंगे 7th के पेपर। 7th में भी आप आई हैं माशाल्लाह। सही। तो घर में बहन भाई हैं? जी, 5 बहन भाई हैं। वो सब ख्याल रखते हैं आपका? जी। अच्छे हैं सब? जी। उनमें से तो कोई तंग नहीं करता? जरा शिकायत लगा देंगे कोई तंग करता है आपको तो? नहीं, कोई भी नहीं करता। इनका सिर्फ हाथ, चेहरा नहीं जला, पूरा जिस्म इनका पीछे पूरा जिस्म। हाँ, ये मैं हाथ भी देख रहा हूँ। ये देखना उंगलियां इसके अलावा भी चिपकी हुई हैं जिस्म से, बॉडी डैमेज है, ये हाथ की उंगलियां चिपकी हुई हैं सब। तो ये अभी सर्जरी शुरू हो चुकी है। अच्छा, एक उंगली काटना भी पड़ी थी साथ की, बना रहे हैं। अच्छा। कोशिश कर रही है, जज्बा इसके अंदर, हौसला बहुत है, डॉक्टर बनने की जो बात कर रही है और बन जाएगी इंशाल्लाह बनेंगे, हमारा ईमान है इंशाल्लाह जरूर बनेंगे। और इसलिए भी जरूरी है ऐसे लोगों की, मैं मदद का लफ्ज तो नहीं कहूँगा, बस सब सपोर्ट करना है। हाँ, हौसला अफजाई सही लफ्ज है, मदद बिल्कुल ठीक लफ्ज नहीं है। मैंने फौरन रोक लिया अपने आप को। इस जरूरी है कि जब इंशाल्लाह इन जैसे लोग जब बिल्कुल सही हालत में होंगे तो दरअसल ये इनकी शक्ल सूरत बेहतर नहीं होगी, ये जो हमारे मुआशरे का जो एक मस्ख चेहरा है ना, वो उससे बेहतर करने में बहुत मदद मिलेगी। वसीम भाई, एक ये जो आपकी बात है इसको आगे बढ़ाऊंगा। मैंने कल रात का एक वाक़या आपको बताता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक मारूफ समाजी शख्सियत है नवाब जदी साहब, उनके बेटे हैं इमरान अब्बास। उनके 2 ही बेटे थे, एक 8 साल का, एक 4 साल का। 8 साल का बेटा परसों से एक दिन पहले खेलते हुए अपने घर में बैठता है। उसको क्या होता है, अस्पताल लेके पहुँचते हैं, प्राइवेट अस्पताल, इलाज नहीं मिलता, क्या होता है, मर गया। कल उन्होंने अपने बच्चे का परसों स्वयं किया,
पूरी मोहल्ले सारे रिश्तेदारों ने इमरान अब्बास साहब से कहा तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारी बीवी जिंदा रहेगी इस बच्चे के लिए। ये जो 4 साल का बच्चा, बड़ा खूबसूरत बच्चा, यकीन कीजिए कल वो बच्चा अपने बाप से बोलता है अब्बू आप मेरे बड़े भाई को मट्टी के नीचे जो छोड़ के आ गए वापस कब लाएंगे। बाप दिलासे देता है, स्वयं खत्म होता है, उस बच्चे की तबीयत खराब होती है, वालिदैन लेकर सुपर हाईवे पे वाक़ अस्पताल फेडरल क्लिनिक वहाँ लेकर जाते हैं, 6 मंजिला अस्पताल है, उस बच्चे को वहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक डॉक्टर बैठी हुई है, मैं जब गया हूँ वहाँ यूँ बैठी हुई मुंह पे हाथ रख के, एक टेक्नीशियन बैठा है, एक हाथ से उसको CPR दे रहा है टेक्नीशियन, एक हाथ से ऑक्सीजन पकड़ा हुआ है। वो बच्चा 45 मिनट तक वहाँ CPR लेता रहा। उसके बाद उसको मैंने फौरन एम्बुलेंस बुलवाई, डॉक्टर बुलवाए, आगा खान मूव किया हमने, 1.5 घंटा वहाँ CPR दिया और उसके बाद वो बच्चा मर गया। या अल्लाह। अब सोचने वाली बात ये कि प्राइवेट अस्पतालों का ये आलम है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये पिंडी से आई है, सिंध से आई है, पूरे सिंध में जले हुए लोगों का अस्पताल ही कोई नहीं है। एक सिविल है, एक प्राइवेट है, 20-20 बेडों का। तेजाब से आप जला रहे हैं, आप दूसरे तरीकों से जला रहे हैं, धमाकों में जल रहे हैं, 1000 मुसीबतें, करंट लग के जल रहे हैं। तो अलमिया है कि सरकार को सोचना पड़ेगा। लोग तो अपने प्यारों सरकार के की सोचे जैसे कि सरकार को जब इलाज करवाना होता है तो लंदन है, अमेरिका है, नहीं, यूरोप आप है, इनका स्पेन सोचें है, जिनके- वहां जाते हैं इलाज करवाने। जिनके पैसे हैं, दो ही विश्वास, औलादें माफ अल्लाह ताला ने दी, दोनों औलादें मर गई। अभी शाह फैसल का वाकया आपके सामने 6 दिन पहले का कि माँ का इंतकाल हुआ हीट स्ट्रोक से, बेटा एम्बुलेंस लेने गया, रोड पे एम्बुलेंस ढूंढ रहा है, 3 घंटा हो गया कोई एम्बुलेंस नहीं मिली, बेटा खड़े खड़े गिरा, बेटा भी मर गया। अब एक भाई बचा है काजिम अब्बास उसका। और ये सारे वाकयात आपको नाम ले लेके इलाके का, मोहल्ले का नाम ले लेकर बता रहे हैं, यानी कि ये और कोई हमने घड़ी की कहानियां नहीं है। देखिए हमने हुकूमत वक्त से एहतजाज किया, इस कराची में 4000 लोग मरे ना, हमने नुमाइश औरंगी में मुर्दा खाना बनाया दुनिया को दिखाने के लिए, देखो सच्चाई क्या, लोग अपने घरों में मैयत रख के बैठे कराची में। सर 60 मैयतें एक वक्त में उस मुर्दा खाने में रही हैं। अंसार बंडी साहब ने विजिट किया, वो खुद सर पकड़ के बैठ गए, ये क्या जुल्म हो रहा है कराची में। आरसी टेंट लगा के मुर्दा खाना दुनिया के किसी मुल्क में देखा है आपने? अल्लाह अकबर। और उसके कराची लिए जैसे भी शहर में, कराची उसके लिए भी जैसे बर्फ शहर नहीं है सर। 4,500 हजार रुपए की सिल हमने खरीदी है, 350 रुपए वाली सिल। इस वक्त भी मुर्दा खाना कायम है क्योंकि टीवी पे चल रहा है दोबारा वही हीट स्ट्रोक कराची की तरफ में बदकिस्मती से बढ़ रहा है। तो भाई इकरार साहब हमारे पास 2-3 मिनट है, तो बस मैं चाहता हूँ कि ये इनके हवाले से बस एक दफा आप रिमाइंड भी करवा दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, नंबर्स मेरा ख्याल है चल रहे होंगे JDC के भी, और ज़ाहिर हमारे नंबर्स भी आप रब्ता करें। एक सिर्फ जिंदगी को बनाने का मामला नहीं है, एक जिंदगी को संवारने का मामला नहीं है। इस्लाम वसीम ने भी कहा कि ये हमारी एज मुआशरा, एक सोसाइटी के तौर पर हम सबका चेहरा साफ करने की, और हम सबका चेहरा जो मस्क शुदा है बदकिस्मती से, उसे ठीक करने की एक कोशिश है। और हमें यकीन है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के भाई सब मिलकर अपनी इस बहन के लिए जो डॉक्टर बनना चाहती है, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह वो बन जाएगी, उसके लिए 15 लाख रुपए इकट्ठे करना कोई इशू नहीं है। कॉल्स आ रही हैं मुसलसल, ज़ाहिर वो नोट डाउन भी किया जा रहा है। कोई अगर बड़ी खबर होगी तो हमसे बताएंगे, अदरवाइज ये कि इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि अमाउंट हो जाएगी अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई केस नहीं है कि जिसके लिए जो रिक्वायर्ड थी वो कमिटमेंट वो पूरी ना हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा केस शान रमजान में माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ी ताखीर हो जाती है, नंबर्स नहीं मिलते हैं, टेलीफोन लाइंस बिजी होती हैं। जिस तरह कल भी हमने वो सेगमेंट कर लिया था, और उसके बाद एक बंदा खुदा ने कहा कि जी वो घर जो जिसका किराया मालिक मकान ना होने की वजह से निकाल रहा है, वो घर खरीद दे, घर खरीदने जी मांगी कीमत पे उनको कहेंगे। उसके लिए आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कर लिया है। लास्ट टाइम भी जफर भाई के हवाले से हमारे बहुत सारे केसेस आए थे, तो मतलब अल्लाह ताला बस एक सिलसिला बना देता है। बहुत दुआएं देते हैं आप लोगों को, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने आपके चैनल पे देखा कि जो केस आपके यहाँ बैठा, उसने जितना मांगा ना सिर्फ उससे ज्यादा उसको मिला, बल्कि उसको दीगर लोगों ने भी डायरेक्ट राब्ते किए, क्योंकि आपकी ट्रांसमिशन देखी जाती है। ये बात तो सच्चाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, जरा इकरार ने कहा बहुत सारी कॉल्स ले नहीं रहे। जो 2 बड़े अनाउंसमेंट्स हैं, MD बैतुल माल ने, शुक्रगुजार हूँ रेगुलरली आज उन्होंने हमने रिकॉर्ड किया, एक कमिटमेंट की थी 50,000 की, अभी के अभी चेक बना के उन्होंने दे दिया है। एक कमिटमेंट की थी 50,000 की, इनके लिए मजीद उनकी कमिटमेंट आ गई 50,000। चले कल ये भी चेक ले MD बैतुल माल की जानिब से हम आपके बाद एक और चेक लेने के लिए आ रहे हैं, और इसके अलावा भी एक बंदा खुदा ने 1 लाख रुपए की कमिटमेंट दिया है। सिलसिला शुरू हुआ, इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। तो आखिर में हमें काम करते हैं ना, ये लोग हमसे जो है वो इस ट्रांसमिशन में वो तस्वीर वगैरह बनवाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, एक सेल्फी हो जाए, हम इसलिए माजरत कर लेते हैं कि वो मतलब जाहिर है फिर वो सबको मौका नहीं दे पाते। तो लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ तस्वीर बनवाइए, आप हमारे साथ तस्वीर बनाइए, हम अपनी DP रखेंगे उस तस्वीर को एक दिन के लिए। बिल्कुल ठीक है, ये बताने के लिए सबको कि आप बिल्कुल हम में से हैं, बल्कि हमें फख्र है कि हम आपके साथ होंगे जी। तो बल्कि हमारे कैमरामैन अगर यहाँ आ जाए तो हम ये तस्वीर एक उनकी हमारी इनके साथ बनाइए। और मेरा मोबाइल में इतनी सी तस्वीर नहीं आ रही आजकल असल में, इसलिए तो हम उस तस्वीर के साथ और फिर भरपूर तालियों में इनको करेंगे रुखसत। बहुत शुक्रिया। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी
गप्पू एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, गप्पू यहाँ बताएं। पर क्यों नहीं आ सकता? मुझे लग रहा है मैं ट्रैफिक सार्जेंट हूँ, उसको इससे रोक रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ बताएं। बस नहीं चलता, गप्पू यहीं से एंट्री दिया करे। हाँ, तो ये बड़ी दिमाग मुश्किल आ से गया, आप तो यहाँ तक रोक के रोके हुए रखते हैं। हैं। नहीं खबरदार, यहाँ पहले लोग ज्यादा होंगे। गप्पू कोई बुला रही है सेगमेंट। अचारी पहले कीमा साहब तैयार है, है। अचारी कीमा तैयार है, और कीमा तैयार है। मखंडी जो आपके बकौल पता नहीं क्या था, लेकिन मखंडी भी तैयार है, अचारी कीमा तैयार है। जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कैसे बनी, और आपको रेसिपी समझ में आ गई होगी। और बस। ये किसके साथ खाना है? ये गार्निश के लिए मैंने आपको जैसे बताया था, खूबसूरती बहुत जरूरी होती है। हाँ। खूबसूरत चीजें सबको अच्छी लगती है, ठीक है। तो खूबसूरती के साथ, खाने के साथ खूबसूरती होगी तो चलो, खाना भी हो अच्छा गया। लगेगा। हो गया। आयो। आ गया गप्पू, 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 आ गया गप्पू। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या पहन कर आ गया गप्पू? अस्सलाम वालेकुम इतना बड़ा भाई। कोट किसी का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कंबल ओढ़ के आ गए हो, क्या हो गया? अरे भाई क्या पहन के आ गया? उबैद खान का कोट है, किसका कोट है, क्या है ये? हाँ ये लगता है उबैद भाई का कोट पहन के आ गया। लाइट नहीं है भाई, लोड शेडिंग, अंधेरा, अंधेरे में जो मिलता है पहन लो, ये पहन के आ गया आज मैं। चेंज करा भाई? नहीं बिल्कुल नहीं भाई, बड़ी नहीं, मुश्किल से भाई आज हम बात करेंगे अकरार भाई एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में जिनका मुखफ़्फ़फ एब्रीविएशन ही गलत है। मुखफ़्फ़फ आ गया फिर से। मुखफ़्फ़फ जो होता है एब्रीविएशन वो गलत है। बताओ कौन सा डिपार्टमेंट है? IMF। हैं? हाँ। क्या गलत? गलत क्या है उसमें? गलत सब गलत है, सब गलत है। सही क्या है उसमें, ये बताओ। हाँ ये भी है, कराची सही है उसमें। हाँ, हाँ भाई, KSC। नहीं उसमें के तो सही है ना, कराची तो कराची का है ना, आगे बल्ले गलत हो, लेकिन एक जो पूरा गलत है वो कौन सा है? बताओ। जो है वापडा, क्या वापडा गलत? पूरा गलत है। वापडा का फुल फॉर्म है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट Authority। अथॉरिटी। हाँ। वाटर पावर है नहीं, हाँ। डेवलपमेंट काहे की, हाँ। और अथॉरिटी हाँ, मतलब क्या? ये बात तो सही है। शुरू से लेके आखिर तक गप्पू सब गलत। जहीन होता जा रहा है थोड़ा सा। अलिफ से ये तो शुक्रिया गलत भाई, है। शुक्रिया अकरार भाई, आपको छो देख देख के हम जहीन हो गए हैं। मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए अगर ये जहान। लेकिन अकरार भाई देखे, मुल्क में कहते हैं कि तवानाई का, बोरान है। तवानाई का नहीं मेरे भाई, इखलाकी बहरान है। तवानाई का बोरान है, दानाई का बोरान है, इखलाकी बहरान इखलाकी भी बहरान है, अगर नाई ये का भी इखलाकी- बहरान है, नाई का भी बहरान है। महंगाई का कहाँ है भाई? नहीं महंगाई का तो नहीं है। चाय का बोरान है। नहीं, लेकिन इखलाकी बहरान सबसे बड़ा है कि अगर ये बहरान ना होता तो बत्ती अब तक आ चुकी होती। इखलाकी बोरान का भाई देखे, एक वो मिनिस्टर थे ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने कहा था कि 3 महीने में बिजली आ जाएगी, 6 महीने में बिजली आ जाएगी, अगर नहीं आई तो मैं अपना नाम तब्दील कर दूंगा। उन्होंने नाम था वो, हाँ, ले लूं ना? नहीं उनका नया नाम क्या है ये बताओ, नया नाम क्या है? वो उस दिन सेगमेंट में पूछा था, लोगों ने ऐसे ऐसे नाम बताया, मैं माइक नीचे कर लिया। उन्होंने कोई नया नाम रखा अपना या पुराना वाला चल रहा है? पुराना वाला ही चल रहा है। अभी ये वही देख चल लो, रहा है। ना दावे के पक्के ना वादे के पक्के। ये बात तो सही है। क्या होगा इस मुल्क का भाई, क्या होगा? मैं तो कहता हूँ ये जो वापडा है, ये इनसे अच्छे मच्छर रख लो, मच्छर, मच्छर रख लो, उससे क्या होगा? खून तो वो भी चूसते, कम से कम बिल नहीं मांगते। हाँ, चलेगी नौकरी पक्की। ये बात ठीक है। बस यही हो गया भाई। यार ये लेकिन वही पाकिस्तान है वैसे जिसका अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था। मुझे तो नहीं लगता भाई, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और ये जो वापडा वाले हैं ना, इन्होंने इकबाल की शायरी को गलत पढ़ लिया, गलत मतलब निकाल लिया उनमें। चलो अच्छा है, इकबाल की शायरी सिर्फ इस सेगमेंट में गलत नहीं पढ़ी जाती, मतलब वापडा ने भी गलत कोई पढ़ी और है भी भाई। गलत पढ़ रहा है, ये अच्छी बात। वापडा वालों ने वो एक मिसरा उठा लिया इकबाल का कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, बस वो जगाए जा रहे हैं, जगाए जा रहे हैं, जगाए जा रहे हैं। ओ भाई बाकी मिसरे भी तो पढ़ो। और गरीबों को ही जगा रहे हैं सर, सही गरीबों बात नहीं, है। लेकिन को सारा जगा। कसूर उनका तो नहीं है ना, ये जो कुंडे लगाने वाले आपके घर में ये कुंडा लगा हुआ है, मुझे पता चला ये है। अकरार भाई ने सरेआम की बहुत टीम की अच्छी खबर है कि कुंडा भी लगा हुआ है बहुत आपकी अच्छी ये तरफ। बात तो बात ठीक की ना कि भाई मैं ये कहूंगा कि देखे जो लोड शेडिंग होती है ना, वो ये हो गई ऐसे इनकी हो load जाती shedding। है। हाँ, वो ऐसे लोग करते हैं जो कुंडे लगाते हैं। नहीं, असल में देखें आप, जितने भी बिल असल देने वाले जो लोग हैं, जो पूरा बिल देते हैं, जिनके मीटर स्लो नहीं है, जो ईमानदारी से जितना खर्च कर रहे हैं उतना दे रहे हैं, हाँ। वो सही है। लेकिन आपके मोहल्ले में कोई ऐसा जरूर होता है जो कुंडे लगाता है और उसके गुनाह की सजा आप भुगत रहे होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जितने टीवी पर देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, आप इलाकों में यूनियन बनाएं। सही है, यूनियन बना के बाकायदा निकलें और उन कुंडों को निकालें ताकि किसी और का नजला आप पर ना गिरे, क्योंकि आप तो बिल दे रहे हैं। ये बात तो सही है। सही है, तो अब हम मिलकर कम से कम इसी तरह लोड शेडिंग खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक अफसोस की बात वसीम भाई, मैं बिल लाया हूं अपना, अंदर कुछ ना देखें, किसी के बैग में नहीं देखते। अच्छा, नहीं देखते sorry। किसी के बैग में। Sorry। भाई एक मैं बिल लाया हूं आज। हाँ। आज हम बिल के ऊपर
थोड़ी तफसीली बात करेंगे। एक जमाना था लोग दिल पे बात करते थे, अब बिल पे पे बात कर रहे हैं। भाईजान यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट एंड बैंक चार्जेस। सबसे पहले आगे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। बिल्कुल। क्या मेरी बिजली जापान से आ रही है, मैं ड्यूटी क्यों दूं? सही। दूसरा आ गया जनरल सेल्स टैक्स। हाँ। समझ में आता है भाई, सेल्स टैक्स दे दिया। जर्नल की बात समझ में आती है इन्हें। जनरल जिस सेल्स बात की शुरू में जर्नल होना वो आपको समझ में आ जाती है। आ जाता है। हमें भी आ उसके जाती है। बाद आ गया जीएसटी एडजस्टमेंट। जनरल सेल्स टैक्स दे दिया, एडजस्टमेंट अलग दो। अच्छा भाई ये भी दे देंगे। उसके बाद आ गया 1% फर्दर जीएसटी, ये काहे का। फिर उसके बाद आ गया 5% एक्स्ट्रा जीएसटी। अबे काहे की, और ये अल्लाह की कसम लिखा हुआ है सब कुछ इसके ऊपर। सब लिखा है। उसके बाद आ गया जीएसटी ऑन रिटेलर्स। अबे तुम्हारे जीएसटी क्यों नहीं खत्म हो रहे, बंदा मर गया जीएसटी चले जा रहे हैं। उसके बाद आ गया इनकम टैक्स यूएस 235। बिजली के बिल में कौन सा इनकम टैक्स आ गया। उसके बाद इनकम टैक्स 235 ए 235 बी। आइन की दफात लगी हुई है बिजली के बिल और में। किसी को शक हो तो ये देख सकता है बिल भाई। आइन की हाथ दफात। में है, हाथ में। अरे यार। भाई मेरा अरे पड़ोसी, बात इतना डीप एनालिसिस तुमने कभी भी नहीं किया इसका यार। वाह, वाह, मेरा वाह, वाह। पड़ोसी 2 कमरे के मकान में रहता, 2 लाख का बिल आ गया है 2 लाख का बिल आ गया, पागल हो गया। वो पहुंच गया बापडा, कह रहा भाई क्या स्टील मिल को बिजली मेरे घर से दे रहे हो। 2 लाख का तो उसका अपना घर भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो भाई ये भाई अब क्या नेमुल बदल क्या, आखिर में कोई हमें सोल्यूशन कोई अच्छी बात करके जाओ यार। सोल्यूशन यही जो मैंने बताया कि आप मोहल्ले के सतह पर आप यूनियंस बनाएं और कुंडा निकाल मुहिम जो होती है, कुंडा निकाल मुहिम, कुंडा मार नहीं, कुंडा निकाल। तो कुंडा मार कहने लगा था, कुंडा निकाल मुहिम आप स्टार्ट करें। चाचा हंस रहे हैं, आपने बड़े कुंडे मारे हैं। नहीं वो निकालने हैं तो आपने कुंडे निकालने हैं और साथ साथ अपने जो मोहल्ले हैं हाँ, उनमें अब लोड शेडिंग शटर हो गई। बंद कर देने हैं। लोड शेडिंग को खत्म करना है। ऐसे अपनी सतह पर बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे करें ना वो करें, अपना काम, आप अपना उनका जो कर काम है आगे। वो आज कोई शेर नहीं सुना रहे, आप जाते हो। शेर सुना दूं। रहने दे। तल्फिए हयात की सख्ती से मर गए, हक तलफिए हयात की सख्ती से मर गए और कुछ अमीर शहर की मर्जी से मर गए। क्या अच्छा है। ताउम्र भूख से जो नबर्द आजमा रहे, हाँ हाँ वो आज इंतजार बिजली और पानी से मर गए। फिर हाथ रख के छोड़ गया अल्लाह उनको। हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज, हाथ पकड़ के अल्लाह छोड़ गया हाफिज, उनको। अल्लाह हाफिज। यार एक बात बताऊं वसीम भाई, मेरा बहुत अच्छा होता है जब मैं किसी को कुछ दे के जाता हूं। मैं आज ये किसको दूंगा, ये किसको दूंगा, कौन अच्छा अच्छा तालियां बजाएगा भाई, कौन अच्छी तालियां बजाएगा। चलो इस बेबी को दूंगा, ये लो, चलो अल्लाह हाफिज। बहुत सारी तालियां गप्पू के लिए दी, बहुत सारी तालियां। आइंदा मैं यहाँ पहरा दे के खड़ा करूंगा। इधर भी एक वॉलंटियर खड़ा करना पड़ेगा ताकि हमारे इनामात पे कोई हाथ ना मारे। सेगमेंट हमारे लोहे कुरानी का बाकायदा आगाज हो रहा है। एक बार फिर जरा भरपूर तालियां बजा दीजिए जी। इस सेगमेंट के दौरान गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे, इतने सारे गिफ्ट हैम्पर्स, तो मैं नाम लूंगा तो आप कहेंगे सेगमेंट टाइम खत्म हो गया है। अल खैर 5 स्टार ब्रिज पावर, करशी हाई स्पीड गोरमे वॉकीज, कुर्ता कॉर्नर मीजान, ओलिविया, J.ABG जीन्स, SBG जीन्स, सूफी ऑयल, शिजान जूसेस, ब्लू स्टार जीन्स, जारा सॉफ्ट शूज, फायजा, मदीहा गौहर, नॉरस, इफ्को, डाइनर्स जूनियर्स, डाइनर्स मेंस वेयर और आमना इस्माइल की जानिब से हमारे स्पॉन्सर्स के लिए तालियां बजा देंगे एक दफा। शेर सुनाए, कोई शेर सुनाए हुए, शेर से आगाज। पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। जबरदस्त। कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर दीजिए। अच्छा भाई, अफवाज पाकिस्तान के साबिक सरबरा परवेज मुशर्रफ साहब, कोई बताएगा मुशर्रफ साहब कहां पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए थे परवेज मुशर्रफ साहब? क्यों मोबाइल का सवाल, किस शहर में, मेरा मतलब है किस शहर में? इस्लामाबाद नहीं, न्यू दिल्ली। परवेज मुशर्रफ दिल्ली में पैदा हुए थे। क्यों मोबाइल? ऊपर वाले तालियां नहीं बजा रहे, इसका नोटिस ले लिया गया है। मुशर्रफ साहब ने एक किताब लिखी थी, क्यों लिखी थी वो किताब, ये बताएं क्यों लिखी थी? हैं? फालतू होंगे तो लिख दी। फालतू टाइम था इसलिए लिखी। हैं? लाइट गई हुई थी, दिल चाह रहा था। घर की लाइट गई हुई थी इसलिए लिखी। लिखे थे कि टाइम बहुत क्यों लिखी थी? द लाइन्स ऑफ सीज फायर। इन द लाइन ऑफ सीज फायर। उस किताब का नाम पूछना था। किताब का मतलब भी बदल दिया। किताब का बिल्कुल मतलब, कॉन्टेक्स्ट सब बदल गया। उस किताब का नाम था
इन द लाइन ऑफ सीज नहीं, इन द लाइन ऑफ सीज फायर नहीं ना, कह तो रहा हूं सीज नहीं, इन द लाइन ऑफ यही लफ्ज़ सीज के अलावा बस कह दो, यही जुमला सीज को निकाल के कह दो, फायर, पूरा जुमला कह दो। इन द लाइन ऑफ फायर। इन द लाइन ऑफ फायर था मुशर्रफ साहब की किताब का नाम। क्यों मोबाइल दे भाई इन्हें, और बाकी जिन्होंने जवाब दिए उनको कोई गिफ्ट हैम्पर दे दें। इसका उर्दू तर्जुमा हुआ था, उसका नाम याद है? उसका नाम था, उस उर्दू तर्जुमे का कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, उसका नाम था, आपको याद है? मुझे याद है, मैं सवाल ना पूछ लूं। हाँ पूछ ले। मुशर्रफ साहब ने जो किताब लिखी थी, ये कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। अरे मेरे बेटे आराम से, ये कूल एंड कूल का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, और ये है बाजी आपके लिए। परवेज मुशर्रफ साहब ने जो किताब लिखी थी, इकरारुल हसन साहब का मासूमाना सवाल है कि उसको उर्दू में क्या कहते थे, उस किताब का नाम उर्दू में क्या था बताएं? मुशर्रफ साहब की किताब का उर्दू में क्या नाम था? अंकल को आता है, माइक दो, वो पीछे माइक दो जल्दी से। क्यों मोबाइल का सवाल जी। सबसे पहले पाकिस्तान। मुशर्रफ साहब की किताब का उर्दू में नाम था सबसे पहले, अंकल आप बैठ जाए, आपका फ्रेम कट रहा है, बैठ जाए। हाँ अब फ्रेम बनाओ। सबसे पहले पाकिस्तान, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों मोबाइल जी। ऊपर वाले मेरा ख्याल है कि आज कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? ये बताएं, एमफिल तो सबने सुना है, ये लफ्ज एमफिल किसी ने किया हुआ है यहाँ पे? एमफिल नहीं किया हुआ, इंशाल्लाह करेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच। हम अभी आपसे लूंगा भी और देखता भी हूँ, ये आपके वॉलंटियर्स आपसे ले लेंगे। गिफ्ट हैम्पर दें इनको, जो जो हमारे लिए तोहफे तहाइफ लाए उनकी खिदमत में पेश करें। एमफिल से क्या मुराद है? एमफिल से क्या मुराद है जी? मास्टर फिलोसफी। एमफिल से मुराद है मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी, बिल्कुल ठीक। ये अभी तो मैं यहां आया भी नहीं हूं इनामात लेके, इतने सारे इनामात कैसे जमा हो गए? अच्छा ये इन बच्चों के हैं, ओके। इन बच्चों के इनामात में एक और इनाम का इजाफा। क्यों मोबाइल हुआ जी आपका, बहुत सारी तालियां बजा दें आप, जरा तालियां बजाएं तो मैं किसी बड़े इनाम का ऐलान करूं। भाई एक सवाल के जवाब पर है वो तकिया, ये बड़ा इनाम है, बड़ा है ना साइज, जो हवा देने लगा, इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा तकिया। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। किन पे तकिया था? वैसे इसका मतलब क्या होगा? जिन पे तकिया था, इस पे जरा बहस होनी चाहिए। जिन भूतों का तस्करा हो रहा है ना इसमें। हाँ, एक जिन था, उस पे तकिया था, और चूंकि वो जिन था तो वो तकिया से हवा देना, पत्ते खेलता था, वो ताश खेलता था, और फिर हवा देता हुआ चला गया। बस मेरा ख्याल कुछ ऐसा ही होगा, ऐसे ही कुछ कर ले। क्यों मोबाइल है एक सवाल के जवाब में। 5 स्टार का पिलो है जो इकरारुल हसन के पहलू में पड़ा हुआ है इस वक्त, और जर्क की जानिब से जर्क बाय सोनार गोल्ड प्लेटेड चेन है, और वॉकीज के वाउचर हैं। ये सब एक सवाल के जवाब पर है। वो सवाल ये है कि किन पे तकिया था बताएं? रूस, आसान तरीन सवाल, रूस के दारुल खिलाफा का नाम बताएं, दारुल हुकूमत का नाम बताएं, दारुल हुकूमत का रूस के। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा। इतना लंबा नाम है शहर का। ये कौन से मुल्क का दारुल खिलाफा है? बताता हूँ, शेर सुनाओ भाई। ईस्ट एंड वेस्ट वसीम बदामी इज बेस्ट। ओहो थैंक यू, बहुत सारी तालियां। कुर्ता कौन है? रूस का दारुल हुकूमत, रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को। रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को। बहुत सारे नामात और बहुत सारी तालियां। मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं। सऊदी अरब की पार्लियामेंट, वो जो नामात अनाउंस किए दे दीजिएगा, ठीक है? इस सवाल के जवाब में है क्यों मोबाइल, नैस गैस का हॉब एंड हुड, अल खैर का 5 स्टार पिलो। हर इनाम में और कुछ होना हो, ये तकिया जरूर है। इस तकिए में ऐसा क्या खास है बताएं मुझे इकरार साहब। चेक करता हूं मैं, आप सवाल पूछे मैं जरा पूछता हूं उसको। और वॉकीज के वाउचर। सऊदी अरब की पार्लियामेंट का नाम क्या है? सऊदी अरब की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? सऊदी अरब की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? सऊदी अरब की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है बताइए। शेर सुनाएंगे, अभी 1 मिनट सुनता हूं। सऊदी अरब की पार्लियामेंट नहीं है जी, पार्लियामेंट नहीं है। सऊदी अरब में पार्लियामेंट का वजूद नहीं है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सारे नाम जी। किसके शेर सुनाना था? पाकिस्तान में पार्लियामेंट का वजूद है, बराए नाम तो है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, ये सवाल मैं नहीं पूछ सकता, वरना जो जवाब आएंगे उसको सेंसर करना पड़ेगा। शेर सुनाए। ये तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना, है? छोड़ दिया तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना, उससे क्या हिसाब मांगे जो बेहिसाब देता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। गिफ्ट टेम्पर दी। दामन पे कोई छीट ना, खंजर पे कोई दाग। ये शेर मुकम्मल करेगा कोई?
दामन पे कोई छीट, क्या कह रही है? फोन नंबर? बाजी बाजी क्या हो गया? लोग फोन मांग रहे हैं, बाजी रुकिए, फोन नंबर मांग रही है। क्या करूं? जी जी बाजी मैं समझ गया हूं, मैं आता हूं आपके बाद मेरी बहन। तो शेर कौन मुकम्मल करेगा? क्यों मोबाइल वीनस की कुर्सियां कहाँ हैं? यार ये आपने साजिश की है, और अगर मुझे कुर्सी मिल गई, कुर्सियों का इनाम लिखा हुआ है लेकिन कुर्सियां गायब हो गई हैं, कुर्सियां मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा किचन, पता नहीं क्या है, किचन किंग का प्रोटो वॉक है, अलखैर का 5 स्टार पिलो है और वॉकर्स के वाउचर्स हैं। दामन पे कोई छीट, ना खंजर पे कोई दाग। ये शेर मुकम्मल करें भाई। दामन पे हैं? इसको भी कोई गिफ्ट दे दे। बच्ची तालियां बजा रही है, बच्ची तालियां बजा रही है, आप बच्ची के लिए तालियां बजाइए, गिफ्ट नंबर दो भाई बच्ची को। दामन पे कोई छीट, ना खंजर पे कोई दाग। कत्ल करो हो या करामात है? कत्ल करो हो या करामात। तुम कत्ल करो हो या करामात। तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो। बिल्कुल ठीक, बहुत सारी तालियां दी, जबरदस्त। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक जमात है, इस जमात के सरबराह कौन है? ऑल पाकिस्तान कौन है? बहुत सारी हैं पाकिस्तान। मुस्लिम लीगें बहुत हैं, अलिफ बे ते पे चे काफ गाब लाम नून मीम शीन। मुस्लिम लीग चे नहीं है। हाँ, हुर्फ तहजी है पूरी, हुर्फ तहजी है पूरी, लेकिन ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक ही है। उसके सरबराह कौन है? कायद आज़म। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह कायद आज़म। गलत। इस जवाब पर सब मिलकर कहें वाह 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 वाह, और जोर से कहें वाह 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 वाह। इनको गिफ्ट हैम्पर दे भाई। बच्ची बताएगी, ये बच्ची है, कहा बच्ची बताएगी? मैं समझा कि 4 साल की बच्ची है, मुझसे बड़ी बच्ची। बताइए मेरी बहन, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह का नाम? मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ, बिल्कुल ठीक, बहुत सारी तालियां। क्यों मोबाइल दे भाई ने। आखिरी 2 सवालात जल्दी जल्दी, और क्यों मोबाइल और दीगर इनामात हैं। सवाल पे ADB किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? ADB बताएं। ADB, अच्छा कोई बात नहीं। ICC किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ बताएं। ICC, ये भी बच्ची बताएगी, सब बच्ची बताएगी क्या? ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बहुत सारी तालियां। तालियां नहीं बजाएगी किसी ने भाई। जाने से पहले ये गोरमे का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, ये गोरमे का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। SBG जीन्स का ये है आपके लिए, ये है बाजी रुकैया के लिए, ये है बाजी रजिया के लिए, ये है बाजी सुमैया के लिए। अरे ये आप लेने भाई। हाँ, और पीछे वालों को आप पीछे दीजिए, मैं आपको देता हूँ। ये 5 स्टार का पिलो, और ये है आपके लिए। शेर सुना दें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, शेर सुना दें। यूं तो कुछ कह नहीं बैठे, सकते, बैठे। इसलिए क्यों मोबाइल लो और सब कह दो। लोग किस किस्म की शायरी फरमा रहे हैं। और जाने से पहले बता दो ADB का मतलब बता दो। ADB बाजी रजिया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। गलत। ज़रूरी तरक्याती बैंक भी हो सकता है वैसे। हाँ ठीक है भाई, ये भी ठीक है। क्यों मोबाइल दे दें इनको। आखिरी जल्दी शेर सुना दो। लाए लाए लाए, अरे लाए लाए, अच्छा माइक तो दे दें। अरे माइक तो दे दें जी, सुनाए। हंसते हुए चेहरों से गुरेजा ना हो अगर, हालात की कब्रों के ये खुतबे पढ़ा कर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। हंसी पर पूरा शेर सुनाया, हंसे बगैर पूरा शेर सुनाया। हंसी पर शेर सुनाया, बगैर हंसे। इनको भी गिफ्ट हैम्पर दीजिए। और अभी आप लोगों के लिए और भी इनामात हैं जो कि हैं कुरान अंदाजी के जरिए। तो एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और इंशाल्लाह अपने अगले सेगमेंट चैनल की तरफ जाएंगे और फिर बताएंगे कि कुरान अंदाजी के जरिए आज आप लोगों के लिए कौन कौन से इनामात हैं। भरपूर तालियां बजा दें, एक ब्रेक पे जा रहे हैं जी।